नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का परिणाम होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। आपको सेट ए पेपर का फुल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो मिलने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है। जैसे कि हमारा पहला सही विकल्प दिया है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते थे। इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा बा वाला, इसने सूरा का। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, 10वां रस माना जाता है। तो किसे माना जाता है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा दा वाला, वात्सल रस को। अब यहाँ पर तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो इसमें आपको लगाना होगा सा वाला, 16 मात्राएं। अब यहाँ पर हमारा चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, बात सीधी थी पर कविता के कवि है। तो कविता के कवि कौन है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा बा वाला, कुंवर नारायण। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, भक्ति गले में पहनती थी। इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवें में आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, पांचवें में आपको ब वाला कंठी माला आपको लगाना है। इसके साथ आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला 8। तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन में खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि हमारा पहला खाली स्थान दिया है, संचरी भाव की संख्या खाली स्थान मानी जाती है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा सिंपल सा 33 लिखना है। अब यहाँ पर दूसरा खाली स्थान देख लीजिएगा, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खाली स्थान हो गई। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना होगा खरी। यहाँ पर खरी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर दूसरे खाली का आंसर। अब यहाँ पर तीसरा खाली देख लीजिएगा, पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग खाली कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरे खाली का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे खाली में आपको क्या लिखना है, भगत जी आपको लिखना है। भगत जी आपको तीसरे खाली का उत्तर लगाना होगा, ठीक है, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा चौथा खाली देख लीजिएगा, लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग खालतान में होता है। तो किस में होता है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना है लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लीजिएगा अच्छे से, लक्ष्यार्थ का बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चौथे खाली का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, पांचवा खाली आपका दिया है, जूझ कहानी में लेखक के घर को कोल्लू खाली के बाद शुरू होता है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना है, पांचवी में आपको क्या लिखना है, दिवाली आपको लिखना है। दिवाली आपको पांचवें खाली का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, छठा आपका खाली दिया है, सिल्वर बेल्डिंग के कथानायक खाली को अपना आदर्श मानते थे। तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको सिंपल सा किसंदा आपको लिखना है, किसंदा आपको छठे का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते थे। तो ये हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ जंगाई का कार्य भी होता था। तो बिल्कुल होता था, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, पत्रकारी लेखन की भाषा सरल होती है। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर पांचवा आपका दिया है, लुट्टन बचपन में गाय चराता था। बिल्कुल चराता था, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। अब यहाँ पर छठा आपका दिया है, सीरीज का पुल अत्यंत कठोर होता है। तो ये हमारा बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला दिया आत्म परिचय, आत्म परिचय में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा पद तुलसीदास, तो तुलसीदास में आपको लिखना है नई कविता।
और तीसरा आपको दिया कविता के बहाने, तो कविता के बहाने में आपको लिखना होगा कुंवर नारायण। इसके साथ आपका चौथा दिया कैमरे में बंद अपाहिज, तो चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, रघुवीर साय आपको लगाना है, ठीक है। और संगार काल में आपको लिखना होगा जीती काल आपको लिखना है, और आलोक द्वंद्वा में आपको लगाना होगा, छठे में आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लगाना होगा, क्या लगाना है, भक्ति काल आपको लगाना है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। और जो आपका लास्ट वाला बचा है इसमें आपको उमाशंकर जोशी आपको लगाना है, ठीक है, जिससे 7 नंबर सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया, क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, पर्दे पर किसकी कीमत है, तो इसमें आपको लिखना है वक्त की कीमत, क्या लिखना है, पहले में आपको लिखना वक्त, वक्त की कीमत आपको पहले का आंसर लगाना होगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना है जग का, क्या लिखना है, जग का आपको लिखना है। अब यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम आपको लिखना है, तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना है, पहला आपको लिखना है रामचरितमानस, क्या लिखना है, रामचरितमानस आपको पहला आपको लिखना है, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा आपको क्या लिखना है, रामचंद्रिका, दूसरे में आपको रामचंद्रिका लिखना है, रामचंद्रिका आपको दूसरे यहाँ पर महाकाव्य का नाम लिखना है, पहला आपका हो जाएगा रामचरितमानस, दूसरा हो जाएगा आपका रामचंद्रिका। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, अगले में क्या पूछा है, बार्य दर्शन किस विधा में लिखा गया है, तो चौथे में आपको लिखना सिंपल सा निबंध आपको लिखना है, ठीक है, निबंध विधा। उसके बाद आपका पांचवा दिया है बच्चों की सेना का नाम क्या था, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, पांचवी में आपको लगाना है, पांचवी में आपको क्या लिखना है, इंद्रदेव की सेना, तो यहाँ पांचवें आपको लिखना होगा इंद्रदेव की सेना, आपको पांचवें क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा छठा आपका दिया है बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो दोस्तों इसमें आपको सिंपल सा लिख देना है जैसा एक कवि करता है, ठीक है। तो छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, जैसा एक कवि करता है, ये आपको सिंपल से लिख देना है कवि करता है, यहाँ पर छठे का आंसर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर हमारा रस पूछा है, रस किसे कहते हैं, तो रस किसे कहते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा पढ़ने सुनने के पाठक भागों को जो आनंद मिलता है, ठीक है, जो आनंद मिलता है, जो आनंद आता है उसे हम यहाँ पर रस कहते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा 2-2 नंबर क्वेश्चन आपके दिए, जैसे कि हमारा पहला दिया जग जीवन के बर से कवि का क्या आशय, अथवा क्वेश्चन आपका दिया है थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चला है, ये आपको बताना है। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में आपको जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है करुण रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है, और 8वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इन सभी के उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो के लास्ट में। 10वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा 10वीं के बाद यहाँ पर 11वीं क्वेश्चन, 11वीं के बाद यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां, 13वीं के बाद 14, 15वां, 16वां, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन में आपको हरिवंश राय बच्चन अथवा तुलसीदास जी का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है, ठीक है। दोनों में से आप किसी भी यहाँ पर एक की निम्न बिंदु के आधार पर जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18 क्वेश्चन में क्या करना आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा पनेश्वर नाथ रेणु का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना होगा। जैसे कि 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा, ठीक है। तो दोनों का आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। 19 क्वेश्चन में आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिया है, दोनों में से एक पद्यांश का आपको उत्तर देना परीक्षा में, और इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 20वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है,
निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग से आपको वाक्य करना है। सबसे पहले आपको इसमें लिखना होगा, संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना है। दोस्तों संदर्भ में आपको हमेशा लिखना होगा यहाँ पर लेखक का नाम, क्योंकि हमेशा यहाँ पर गद्यांश पूछा जाता है, लेखक द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको लेखक का नाम लिखना होगा और किस अध्याय से ये लिया गया गद्यांश ये आपको बताना है, ठीक है। और इसका अगले क्वेश्चन में आपको हो जाएगा यहाँ पर 21 क्वेश्चन समझ लीजिएगा और मैं आपको इनके आंसर भी यहीं पर बता दूंगा। जैसे कि हमारा पहला दिया है, इसमें एक अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे प्रश्न दिया तीनों के आंसर आपको ऐसे चार्ट कर लगाना है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति आपका यहाँ पर ये पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका दिया पर्व का असली उद्देश्य क्या है, लिखिए। तो पर्व का असली उद्देश्य का आंसर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका दिया परिमार्जित शब्द का समानार्थी आपको लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, परिष्कृत आपको लिखना है, ठीक है। इसका यहाँ पर समानार्थी शब्द। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, 22 क्वेश्चन में आपको क्या कहना है, परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को आपको पत्र लिख देना है। और इसके अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को एक आपको पत्र लिख देना है। और 23 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, इसमें आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है, रूपरेखा सहित। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देखते जाइए, ठीक है। और हम आपको बता देते कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आपको उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। और ये हमारा क्वेश्चन 2 का आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 3 के आपके पूरे के पूरे आंसर हो जाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन 4 के आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 के बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। यहाँ पर 7वें में क्या पूछा है, आपको रस किसे कहते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। पढ़ने सुनने के पाठक श्रोता को जो आनंद आता है उसे हम यहाँ पर रस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं आपको पूरे आंसर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर आंसर देखते जाइए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले का आंसर दिया है, इसके साथ आपको इसके अतवी वाले का आंसर भी देखने को मिल जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका उत्तर हो जाएगा, जिससे आपको जीवनी अथवा आत्मकथा में आपको प्रमुख 2 अंतर लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का अतवे वाला का आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या पूछा था आपको करुण रस की परिभाषा, इसके साथ ही आपको करुण रस का एक उदाहरण लिखने के लिए बोला गया था। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन 8 का आंसर आपको दिया है। इसके साथ आपको क्वेश्चन 8 का अतवी वाला का उत्तर भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 के पहले में आपको भ्रांतिमान अलंकार की आपको परिभाषा, इसके साथ आपको एक उदाहरण लिखने के लिए यहाँ पर बोला गया था। और इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आपको लक्षण शब्द शक्ति किसे कहते हैं, आपको एक उदाहरण यहाँ पर देने को लिए बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आप पर हमारा 10वें क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 10वें के बाद ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 11वें के बाद ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर दिया है, इसके साथ ही आपको इसके अतवे वाला का उत्तर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आपको पहले, इसके साथ इसके अतवे वाला का आंसर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 14वें क्वेश्चन का पहले का आंसर आपको दिया, इसके साथ आपको इसके अतवे वाला का उत्तर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा 15वें क्वेश्चन का आपका पहले का आंसर दिया, इसके साथ आपको इसके अतवे वाला का उत्तर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा, ठीक है। 16 के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा।
जिसमें गोसा में तुलसीदास जी की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में इस तरह आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आपको अत्वे वाले का आंसर मिल जाएगा, जिसमें आपको हरिवंश राय बच्चन का आपको 2 रचनाएं भाषा शैली उसके साथ आपको साहित्य में स्थान लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको पनेश्वर नाथ रेणु जी का यहाँ पर आपको 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18वीं का अत्वे वाले का उत्तर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था। इसका आंसर हमने आपके लिए दे रखे, अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, जिससे आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19वें का आपको उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 22वें का उत्तर लगा लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन 22वें का पहले का आपको उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आपकी डेट दी गई है, ठीक है, इसको आपको चेंज कर देना है। ठीक है, जिस तारीख को आपका पेपर है, जैसे कि 7 दिसंबर को आपका पेपर है, तो यहाँ पर लिखना होगा 7 दिसंबर 2023 आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो 23वें क्वेश्चन बचा है, 23वें क्वेश्चन आपको क्या करना था, किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित क्या करना है, रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो आपको सभी को पता होगा यहाँ पर निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है हिंदी में, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 12वीं का ये हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।